हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। आइए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक, एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं जिसका नाम है सेक्शन रिमेंबर टेक्निक। आप लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, क्लियर? बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको सेक्शन के नंबर याद नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि सेक्शंस को कैसे याद किया जाए। आज मैं आपको सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक, मतलब सेक्शन 1 to 10 ऑफ कंपनी लॉ आपको समझाने वाला हूं। आपको केवल एक लाइन रीड करनी है और आपको 10 के 10 सेक्शन लर्न हो जाएंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। तो जब भी आप एग्जाम में याद करेंगे उस लाइन को, तो ये सारे सेक्शन आपके आपके आंसर शीट पर आप लिख पाएंगे। क्लियर? तो बढ़िया रहेगा कि नहीं? होपफुली बढ़िया रहेगा। यस, धीरे धीरे कर कर मैं आपको सारे के सारे सेक्शन, जितने भी आपके सिलेबस का पार्ट है, यस, वो सारे करवा दूंगा। यस, सेक्शन 1 to 148 जो कि सी इंटर लेवल का पोर्शन है, वो मैं आपको करा दूंगा। क्लियर? सेक्शन 1 to 122 एंड सेक्शन 149 से 189 तक ये सीएमए का पोर्शन है, ये भी मैं आपको सब लर्न करा दूंगा। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं जल्दी से कि सेक्शंस को कैसे याद किया जाए। क्लियर? सर, याद करना बड़ा मुश्किल है, केवल रीड करना है, याद अपने आप हो जाएंगे। कि आपकी मेमोरी में सेक्शन कैसे कैसे परमानेंट स्टोर हो जाए। तो चलिए बात समझते हैं, एक छोटी सी बात को हम समझते हैं। किसी भी सेक्शन को याद करने से पहले, समझने से पहले एक छोटी बात को हम डिस्कशन करते हैं। कोई भी सेक्शन होता है उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। क्लियर? कोई भी एक्ट होता है, उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा। मतलब इंडिया में होगा, पहली बात तो यह है, फॉरेन में तो होगा नहीं। यस, वी आर रीडिंग एन इंडियन लॉ, तो यस, डिस्कसिंग एन इंडियन लॉ, तो इंडियन लॉ की बात हम लोग करेंगे। इंडियन लॉ में भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लॉ इस स्टेट पर लगेगा, कोई उस स्टेट पर लगेगा, कोई राजस्थान में लगेगा, कोई हरियाणा में नहीं लगेगा? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो स्टेट लॉ होगा तो स्टेट के लॉ अपने अलग लॉ होते हैं, लेकिन कोई अगर सेंट्रल लेवल का लॉ होगा जिसको मोदी सरकार एप्लीकेबल करेगी, प्यारे मित्रों, तो वो वाला लॉ पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा 100%। ऐसे ही आपका कंपनी लॉ है जो पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। पूरे इंडियन सिटीजन्स को इस एक्ट में जो लिखा हुआ है वो सारी बातें समझनी होती है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर। यहां पर आप लिख लेना बच्चों, सेक्शन नंबर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्शन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से बात करते हैं। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 किस लिए आता है? सेक्शन नंबर आता है एप्लीकेबिलिटी के लिए। केस अप्लाई जो होगा सेक्शन, वो कहाँ कहाँ पर होगा? ये सेक्शन जो आपका अप्लाई होगा ये होल ऑफ द इंडिया होगा। ये जो सेक्शन है आपका, ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। मतलब जो आपका कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 1 यही बताता है एप्लीकेबिलिटी, ये इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। यस, पहले जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्सेप्ट था, सब बच्चे जानते हैं, ज़्यादा बताने का नीड नहीं कि वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ऑल्दो कंपनी लॉ पहले भी अप्लाई होता था और आज भी अप्लाई होता है। तो यस, सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 वो क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी किसकी? हमारे कंपनी लॉ की, कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है? सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें, दैट रिलेट्स विद डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ऑलवेज सेक्शन 2 में आती हैं। 268 प्राइवेट कंपनी, 278 पब्लिक कंपनी, 285 स्मॉल कंपनी,
ऐसे बहुत सारी हैं। वो सारी डेफिनेशंस कौन सी हैं? सेक्शन 2 में आती हैं। ये तो सेक्शन नंबर है। और ये जो है ये क्या है? जो 68 है वो क्या है? 71 है, 85 है, ये क्या है? ये क्लॉजेज है। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्लियर? डिटेल्ड एनालिसिस बाद में करेंगे। आज हम जो बात करेंगे केवल सेक्शन रिमेंबरिंग की बात करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। सर ये क्लॉज क्यों है, ये सेक्शन क्यों नहीं है, ये डिस्कशन बाद में करेंगे। क्लियर? तो चलिए 2 सेक्शंस आर डन। सेक्शन 1 एकदम काउंटिंग करेंगे 1 to 10 और सेक्शन याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी। क्लियर? अप्लाई कहाँ कहाँ होगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन से रिलेट्स करता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई टेंशन नहीं। चलिए अब आपको एक सिंपल लाइन, एक सिंपल सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिख लेना है, जो मैं आपको बोलता रहता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखना है। क्लियर? देखिए ये लिखना है जो दिख रहा है। क्या लिखना है? एफ एम आया। क्या लिखेंगे? यस इंग्लिश है, इंग्लिश पूरी पूरी, ये तो पूरी हिंदी ही है। एफ एम आया और यस थोड़ी इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश वी कैन से एफ एम आया। लिखिए एफ एम आया। यहाँ पर सेक्शन नंबर लिख दिए पहले सारे 3 4 5 6 7 8 9 10। यस 1 and 2 इज डन। अब बाकी चल रहे हैं। एफ एम आया, एफ एम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। दोबारा से बोल रहा हूँ बच्चों, प्लीज मेरे साथ बोलिएगा अगर आपको अच्छे से याद करना है। एफ एम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। एफ एम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया, सिर्फ यही बोलना है। एफ एम आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया, बस इतना ही बोलना है और इतना ही समझना है। आपको सेक्शन अभी याद हो जाएंगे। कैसे कैसे होंगे चलिए वो बात करते हैं। 3 से हमने स्टार्ट की थी। 3 क्या है? एफ मतलब फॉर्मेशन, एफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आप चेक कर लीजिएगा आराम से अपना एक्ट खोल कर चेक कर लीजिएगा। सेक्शन 4 क्या कहता है? एम, एफ के बाद एम आया। एम मतलब मेमोरेंडम, एम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ MOA, ताकि समय खराब नहीं हो। नेक्स्ट इज आया। ये क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? AOA। यस चलिए और FM आया और, ध्यान से और का भी A क्या करना है? एक्ट टू ओवरराइड MOA एंड AOA। याद है कि एक्ट जो है वो ओवरराइड करेंगे किसको? MOA को और AO को। क्लियर? FM आया और, क्लियर? 4 F फॉर फॉर्मेशन, M फॉर मेमोरेंडम, A फॉर आर्टिकल, E एक्ट टू ओवरराइड MOA। नेक्स्ट है जी इनकम इनकॉर्पोरेशन। ध्यान से इनकॉर्पोरेशन थोड़ा सा वियर्ड पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा बच्चों। एकदम सिंपल तरीके से करेंगे कभी भी कुछ याद नहीं होता है, वियर्ड चीज हमेशा याद रहती है। इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7। क्लियर? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स ऑफ कंपनी, इनफैक्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स वी कैन टेक, स्टेप्स ऑफ कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट इज 8 नंबर फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 8 NPO जिसको बोलते हैं। यस सर नो? यस। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंपनी सेपरेट एंटिटी बन जाती है। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्लियर। एंड लास्ट वन इज बाइंड, मतलब ध्यान से देखिएगा, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। ध्यान से देखिएगा भाई, दोबारा से बोल रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी टू होल ऑफ इंडिया, यस। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस के लिए सेक्शन 2, क्लॉजेस 68 व्हाटएवर, वो बाद में समझेंगे कभी। नेक्स्ट ईयर आता है, मैंने आपको बताया आपको अब केवल काउंटिंग करनी है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सब बच्चों को आती है ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, यस, नहीं भी होनी चाहिए, यस। 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या FM, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही नोट कीजिएगा अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में, यस। यू विल बी इन ए पोजीशन टू रिमेंबर ऑल द सेक्शंस। FM आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया। F बोले तो फॉर्मेशन, सेक्शन 3। M मेमोरेंडम आया, आर्टिकल्स और एक्ट ओवरराइड MOA एंड AOA, क्लियर। इनकम incorporation steps of a company, form formation of section 8, registration of any company, effect of registration, and last one is binding effect of MOA and AOA। कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, एक बार लाइन पढ़नी है, क्या FM आया और, एक बार मेरे साथ प्लीज पढ़िए तो याद रहेगा, FM आया और इनकम फॉर्म रजिस्टर्ड एंड बाइंड किया, क्लियर। चलिए आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी और मेमोरी टेक्निक्स के साथ, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर आप सेक्शन अच्छे से लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं हमेशा, सेक्शन गलत लिख देते हैं आपके मार्क्स नहीं मिलते, क्लियर। तो यस, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।